बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेर अफजल मरवत की ललकार पर जाती उमरा के अंदर खौफ व हरास फैल गया और उसके बाद उनकी जो आज लाहौर से गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद वकला ने एहतजाज भी किया है। ये दरअसल सारा मामला क्या है, शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करवाने के पीछे कौन है, इस पर हम आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। जस्टिस मज़हर नकवी ने काजी फायज ईसा को घेर लिया, चैलेंज दिया, फिर बिल आखिर वो चैलेंज कबूल कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा मैच पड़ गया है, इस पर भी बात करेंगे। आखिर तहरीक इंसाफ पर मलबा डाल दिया गया है। शहबाज शरीफ ने एक बड़ी आम स्टेटमेंट दी है और उस पर तहरीक इंसाफ ने क्या रद्द अमल दिया है, ये भी आपके सामने रखना है। इंतहाई आम डेवलपमेंट्स हैं। उम्मीद है आप समाअत करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तहरीक इंसाफ के वकील अबू ज़र सलमान न्याजी ने एक पटिशन फाइल की, जो पिछली वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूँ। उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये जो आरुज का इलेक्शन है, जिसके अंदर ब्यूरोक्रेसी से सारे लोग लिए जा रहे हैं, तो ये ऑलरेडी चूंकि जानबदार है, इससे इलेक्शन गैर जानबदार नहीं होगा, बल्कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो एक मैच फिक्सिंग नजर आ रही है, ये उसी का हिस्सा होगा। लिहाजा जो जुडिशल साइड है वहां से जजेस को आरओ अपॉइंट किया जाए। इस पर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के ने स्टे दे दिया। अब ज़ाहिर है इलेक्शन का प्रोसेस एक मरतबा रुक गया है और इसका जो मलबा है वो अब डाला जा रहा है तहरीक इंसाफ पर। यानी इससे पहले भी चूंकि इलेक्शन इल्तवा करने की जो कोशिशें हैं वो तो हमें नजर आ रही थी, ख्वाहिशात भी नजर आ रही थी, लेकिन ये एक बड़ा बेहतरीन मजाज है जो इस वक्त एक तासर दिया गया और बयान फौरी से जो शहबाज शरीफ ने दिया है, उन्होंने इस तरीके से दिया है कि जैसे तहरीक इंसाफ भाग रही है। यानी वो ये बात करना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भाग गई है। अब शहबाज शरीफ ने जो बयान दिया वो कहते हैं कि पीटीआई मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी सबोताज कराने की साजिश कर रही है। पीटीआई की दरखास्त अवाम की तर्जमानी को सबोताज करने की साजिश है। इलेक्शन के खिलाफ पीटीआई दरखास्तें इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है। साइफर की तरह पीटीआई 8 फरवरी के आम इंतखाबात के खिलाफ साजिश कर रही है। पीटीआई 8 फरवरी से फरार की राय तलाश कर रही है। अब ये जो सारे बयानात हैं, उन्होंने बताया 2018 के इंतखाबात में भी ब्यूरोक्रेसी ने ही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की जिम्मेदारी निभाई थी। 2018 में ब्यूरोक्रेसी के डीओआर फर्ज निभाने पर पीटीआई को एतराज नहीं किया। डीआरओज के खिलाफ पिटीशन लेकर पीटीआई लाहौर हाई कोर्ट गई। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में तखीर हुई तो जिम्मेदार पीटीआई होगी। अब देख रहे हैं इलेक्शन से भागना भी है, मलबा भी पीटीआई पर डाल दिया है और ये इस तरीके से, और अपनी ब्यूरोक्रेसी यानी पिटीशन भी फाइल ना करें। यानी आप ऐसा तशद्दद करें किसी पर कि आप कहें आपने चीखना भी नहीं है। यानी आप इलेक्शन नंगा, इंतजामिया तो आपकी टाउट बनी हुई है इस वक्त। इलेक्शन आप हथियार हैं और लेकिन कोई पीटीआई बोले भी ना, वरना क्या है कि ये ताखीर का सबब पीटीआई बन रही है। चूंकि इलेक्शन से इन्होंने भागना है, फजल और अमान तक बयानात दे चुके हैं, अब ये इस तरह के बहाने भी बनाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट को चाहिए कि वो अगले 1-2 दिन के अंदर इस मामले को क्लोज करें, लेकिन देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट अगर गेम का हिस्सा ना हुई तो वो इस मामले को समझ जाएंगे। अब इस पर तहरीक इंसाफ ने रद्द अमल दिया है। रद्द अमल यह है कि शहबाज शरीफ की सरकर्दगी में जाती उमरा के डाकुओं और भगोड़ों का आरुज की तकर्रियों के नोटिफिकेशन के लाहौर हाई कोर्ट से मुअत्तली पर मचाए जाने वाले शोर का जो मुतालबा है, वो कहते हैं ये तहरीक इंसाफ ने छछोरा लीग के गुमाश्तों के बयानात को इंतखाबात में शिकस्त का खौफ शोर में छुपाने की नाकाम कोशिश करार दिया है। अब वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इंतखाबी शेड्यूल के फिलफौर इजरा और गैर जानबदार अदालती अफसरान की बतौर इंतखाबी अमला तकर्रियों का मुतालबा करते हैं। हालांकि अब जिन हालात के अंदर जजेस इंसाफ को मलिया मेट कर रहे हैं, जज भी हुए तो ना इंसाफी तो वैसी ही होनी है। शर्म हया और इज्जत नफ्स से मारूम कठपुतलियाँ चेरी बलासम की क़यादत में इंतखाबात से फरार के लिए माहौल साजगर बनाने पर निकले हैं। अवाम की भरपूर तायद और हमायत से तहरीक इंसाफ हर लिहाज से फैसला कुन तारीखी अक्सरियत की हामिल जमात बनने के काबिल हो चुकी है। इमरान खान मुल्क के अगले वज़ीर आज़म होंगे इंशाअल्लाह। रियासती पनाह में जमहूर की मर्जी के बरक्स दस्तूर, जमहूरियत और इंतखाबात पर खुले डाके की पूरी तहरीक
जाती उमरा से चलाई जा रही है। गैर आइनी, गैर जमहूरी, गैर सियासी और गैर नुमाइंदा हुक्मरानों के पैरों में लेट कर कबूलियत पाने वाले मुजरमों की पेशानियों पर भगोड़ों का उन्वान कौम और तारीख मिलकर चस्पा कर चुके हैं। असल में रऊफ हसन साहब जब से आए हैं, इतने आम फिक्रे होते हैं कि मैंने 2-3 फिक्रों के अंदर ही बात पूरी है, लेकिन ज़ाहिर है वो इस तरह लिखते हैं कि वो फिर आपके सामने रखना पड़ता है। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई और आज आप देखिए जाती उमरा के अंदर इस वक्त इतनी परेशानी थी, उन्होंने कहा शेर अफजल मरवत को जो है वो जैसे बताया गया कि गिरफ्तार जरूर करना है। उनकी एक ऐसी तकरीर जिसने असल आग भड़काई है और उसके बाद ये सुनिए जरा। और 2 दर्जन और जरूरत है। देखिए, पाकिस्तान में कोई और लम्हा नहीं आना है, कोई दूसरा डिसाइसिव मोमेंट नहीं है। आज पाकिस्तानी अगर ये रियलाइज कर ले, इन 54 दिनों में सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए निकलना है। आपके वोट का हक, आपकी आजादी का हक, आपके आर्टिकल 9 का हक, आपके आर्टिकल 4 का हक, अब आपके चादर और चारदीवारी के तकद्दुस का हक, आपके आर्टिकल 14 का हक, आपके आर्टिकल 19 का हक, ये आपके हकूक है। इन हकूक की जंग खान लड़ रहा है आपके नस्ल के लिए, आपके आने वाले बच्चों के लिए। हम लाठियां खाते हैं, गोलियां खाने को तैयार है। खुदारा एहसास करें, आज नहीं निकलोगे, आज रह गए, फिर कभी आपको मौका नहीं मिलेगा। अब ये वो तकरीर थी जो है वो शेर अफजल मरवत की लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वकला के हमरा उन्होंने बात की। ज़हर इसने आग लगा दी। और पहले भी जिस तरह शेर अफजल मरवत एक हीरो के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को बेदार कर चुके हैं, तो ये जाती उमरा के अंदर जो महबूस लोग हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल था। ब्यूरोक्रेसी पंजाब की उनके अंडर है, तरक्याती काम भी उनकी मर्जी के हो रहे हैं। इस वक्त भी निगरान हुकूमत बराए नाम है, असल नौकरी नवाज शरीफ की हो रही है। जो लंदन प्लान हो या NRO हो, जो भी हुआ है, बहरहाल अमल दरामद इसी तनाजर के अंदर हो रहा है। तो शेर अफजल मरवत को लाहौर हाई कोर्ट के गेट से बाहर GPO चौक, वहां से अचानक पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंची, गाड़ियां पहुंची, वहां उनको गिरफ्तार किया गया, गाड़ी से उतारा गया, उतार के फिर उनको घसीटा गया। यानी ये वो कौन से नौकर हैं, किसके नौकर हैं जो पंजाब पुलिस की वर्दी में मलबूस। अगर आप एक वकील को गिरफ्तार भी कर रहे हैं तो आप अच्छे अंदाज के अंदर गिरफ्तार कर सकते हैं, तकरार भी होती है, लेकिन आप किसको दिखाना चाहते थे कि हमने घसीट कर गिरेबान से पकड़ कर, उसी अंदाज में यह गिरफ्तारी हुई है जिस तरह इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो घुस कर जबरदस्ती जो है वो हमला करके तो वहां गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। एक खैबर पख्तूनख्वा का गयूर रहनुमा, उसको पंजाब के अंदर लाहौर शहर के अंदर फिर हाई कोर्ट से निकलते हुए इस अंदाज में गिरफ्तार करना, ये यकीनन जाती उमरा और उनके हवारियों का एक खौफ है। ये इस सरकार का जो पाकिस्तान पर काबिज है उसके खौफ व हिरास को ज़ाहिर करता है। लेकिन जो जिस अंदाज के अंदर ये गिरफ्तारी हुई है, यकीनी तौर पर ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। गिरबान से पकड़ा गया है, थाना मजांग पहले मुंतकिल किया गया है और अब देखते हैं मदीन उनको कहाँ मुंतकिल किया जाता है। वकला जो वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने भरपूर एहतजाज किया है। फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वकला की बड़ी तादाद जमा हुई है, लेकिन ज़ाहिर है वो छुड़ा तो नहीं सकेंगे, गिरफ्तारी हो गई है, अब उस पर एहतजाज भी होते रहेंगे। वकला की जो लीडरशिप है उसको भी मैनेज किया जा रहा है। जो आइन पसंद जज या वकला खड़े हैं उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। तो इन हालात में शेर अफजल मरवत जो है वो कैंपेन चूंकि पंजाब में शुरू करने जा रहे थे, अब उनका मुतबादल तहरीक इंसाफ के अंदर कौन होगा। उस वक्त तनकीद तो बहुत कर रहे थे कि शेर अफजल जो है वो उसको क्यों खुली छूट है। भाई छूट नहीं थी, KPK की हद तक थी। पंजाब में जब वो एंटर हुए हैं तो उनके साथ आज ये हो गया है। साजिशी थ्योरीज हमेशा बना ली जाती है, लेकिन अब जो है वो पंजाब के अंदर शरीफ खानदान की ज़हर है वो चलती है और उनके मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई गई है। 3 MPO के तहत उनकी गिरफ्तारी डाली गई है, चूँकि तमाम मुकदमात के अंदर तो ऑलरेडी उनकी जमानत है। तो 3 MPO के पब्लिक जो है उसके सेंटिमेंट मुतासर हो सकते हैं। ये एक ऐसा काला कानून है
जिसमें जब चाह जाता है जिसको चाहे आप अंदर धकेल दें, और अदालतों के अंदर इंसाफ मिल नहीं रहा। तो पाकिस्तान का पूरा निज़ाम इस वक्त अपाज है और नौकरी पे लगा हुआ है शरीफ खानदान की और जरदारी खानदान और फजल रहमान की। देखते हैं पाकिस्तानियों के लिए भी ये कभी निज़ाम जो है वो आज़ाद होता है या इसी तरह नौकर का बिहेव करता रहेगा। अब दूसरी तरफ जो है वो जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी, उन्होंने एक चैलेंज दिया काजी फायद ईसा को, लेकिन उससे पहले ही मीडिया के अंदर चूंकि बहुत डिस्कशन हो गई और काजी साहब को उन्होंने घेर लिया और बिल आखिर काजी साहब को मजबूरी के अंदर ये बात माननी पड़ी है। जो उन्होंने एक और ख़त लिखा, ख़त के अंदर जो उन्होंने बात की है, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो है उसको ख़त लिखा गया है। इसमें कहा गया है, जस्टिस मज़हर ने ख़त में कहा कि शौकत अजीज़ सदीकी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल काउंसिल की खुली समाअत का हक तस्लीम किया। मेरी दरख्वास्त है मेरे खिलाफ भी जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को खुली समाअत मुकर्रर की जाए। पाकिस्तान का आइन मुझे खुली समाअत का हक देता है। मैंने जुडिशल काउंसिल की तश्कील पर एतराज़ात उठाए। काउंसिल के इन कैमरा इजलास की वजह से मेरा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। काउंसिल कार्रवाई की वजह से मुझे तज़यीक़ का निशाना बनाया गया। फिर वो लिखते हैं कि शफाफ ट्रायल का तकादा है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नजर आना चाहिए। लिहाजा जब तक मेरी दरख्वास्त पर फैसला नहीं आता तब तक जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोक दी जाए। जस्टिस मज़हर नकवी ने लिखा कि मेरी जुडिशल काउंसिल के सामने मुतअद्दिद दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। 13 नवंबर को मैंने नोटिस की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाया और उसे वापस लेने का मुतालबा किया गया। मेरी दोनों दरख्वास्तें 15 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर हैं। लेकिन फिर आज जो कार्रवाई हुई है उसके अंदर जुडिशल काउंसिल की ओपन कार्रवाई कर दी गई है कमरा नंबर 1 से, और ये काजी जो जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी हैं उनकी ये बात जो है वो इसको तस्लीम कर लिया गया है। और अब इस पूरे मामले के अंदर जो है यकीनी तौर पर जो सूरत हाल है वो अब बेहतरी की तरफ गामज़ान है। देखते हैं इसके अंदर अब जो फेयर ट्रायल उनको मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन बहरहाल इस मामले के अंदर कम अज़ कम जो है वो उनकी यहाँ पे हो गई है। लेकिन मैं थोड़ा आपके सामने इसकी इब्तदाई जो तफसीलात हैं वो सिर्फ आखिर में रख दूँ। मज़हर अली अकबर नकवी जो है उनके हवाले से जो है वो ये पूरी तरह जो मामला है वो क्लियर होता दिखा रहा है। और देखिए हम शफाफियत पर यकीन रखते हैं। आपको सब ओपन चाहिए था, हमने कर दिया। अब सब ओपनली पढ़ें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास एक ही फाइल है जो आपको दे दी, अब जो चाहे पढ़ लें, ये काजी फायद ईसा ने कहा है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का खुली अदालत में जो है वो मामलात जारी है। वकील उनके ख्वाजा हारस हैं। आपने कहा ओपन कार्रवाई हो, हमने कर दी, बताएं क्या चाहिए। वो अब उसी तरीके से अब काजी साहब अगर किसी को सुनेंगे तो ज़ाहिर जो मामला है ये खुल कर आवाम के सामने आएगा। तो ये अब ओपन जो मैच है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शुरू है। इसकी तफसीलात अगली वीडियोज़ में आपके सामने रखेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।